Assalamualaikum. My name is Rana Muhammad Zulkarnain. Today I am going to discuss about nomenclature of alcohol. Nomenclature of alcohol में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल. उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल. उसके बाद हम देखेंगे कि आरएस सिस्टम में हम अल्कोहल को कैसे नेम दे सकते हैं. और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, अगर उनके साथ OH ग्रुप अटैच है तो हम उन्हें किस तरह नेम देते हैं. और एंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक OH ग्रुप हो तो हम मोनोहाइड्रिक, 2 हो तो डाईहाइड्रिक, 3 हो तो या 3 से ज़्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक. तो हम एंड पे वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल. तो ये हमारे पास है. हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है जिसके साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है वो कितने मजीद कार्बन के साथ अटैच है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार्बन है OH ग्रुप के साथ अटैच है, तो हम देखेंगे ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है. तो ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये भी प्राइमरी अल्कोहल. उसके बाद हम सेकंड देखेंगे. सेकंड में ये जो कार्बन है जो डायरेक्टली OH ग्रुप के साथ अटैच है, हम ये देखेंगे कि ये कितने कार्बन के साथ अटैच है. तो ये कार्बन जो है ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल हुई. अब यहाँ पे आते हैं, वो कार्बन जो OH ग्रुप के साथ अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है. वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए टर्शियरी हुई. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास ये अल्कोहल है. तो ये हमारे पास जो कार्बन जो डायरेक्टली OH ग्रुप के साथ है ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए ये एक तो पहली बात ये प्राइमरी अल्कोहल हुई. उसके बाद हम इसका नेम देखते हैं, आईयूपीएक नेम. तो सबसे पहले हम इसे चेन को नेम देते हैं. तो हमने चेन को इस तरह से नेम देना होता है कि हमारे पास जो OH ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर है. तो अगर हम यहाँ से 1, 2 और 3 देते हैं तो OH ग्रुप जो है हमारे पास थर्ड पे आता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है. हमारे पास OH ग्रुप लोएस्ट पे आना चाहिए. तो अगर हम इस तरह देखते हैं 1, 2 और 3 तो हमारे पास जो OH ग्रुप है वो 1 पे आता है, तो इसलिए हमारे पास ये हम सिलेक्ट करेंगे. तो ये हुआ 1 प्रोपेनॉल. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड. तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1, 2 और 3 तो फिर भी OH ग्रुप जो है वो सेकंड पे आता है. अगर हम इस साइड से नंबरिंग दें 1, 2 और 3 फिर भी OH ग्रुप सेकंड पे ही आता है. तो अगर हम इस साइड पे दे लें इस साइड से दे लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम इस साइड से देख लेते हैं 1, 2 और 3 तो हमारे पास OH ग्रुप जो है वो सेकंड पे ही आएगा. तो ये हुआ 2 प्रोपेनॉल. तो उसके बाद हम देखते हैं ये एक एग्जांपल. इस एग्जांपल को देखने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कहाँ से है. तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये है, ये वाली जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी. तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं. तो नंबरिंग हमने इस तरह करनी है कि जो हमारे पास OH ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर है. तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो OH ग्रुप जो है हमारे पास 6 नंबर पे आता है. अगर हम इस साइड से नंबरिंग दें 1, 2 तो OH ग्रुप जो है हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग देंगे. तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारे पास नंबरिंग होगी कंप्लीट. उसके बाद हम 7 है तो हमारे पास हेप्टानॉल आ जाएगा. OH ग्रुप हमारे पास सेकंड पे है तो हमारे पास सेकंड हेप्टानॉल आ जाएगा. अब देखिए थर्ड पे क्या है. थर्ड पे है 1, 2 और 3. थर्ड पे है मिथाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल. थर्ड पे हमारे पास आ गया मिथाइल. उसके बाद 5 पे आते हैं. 5 पे 2 चीजें हैं. एक तो ये है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि क्लोरो, और जो एक है हमारे पास मिथाइल. तो क्लोरो और मिथाइल में सबसे पहले हम 5 क्लोरो और 5 मिथाइल. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 क्लोरो 5 मिथाइल. ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया प्रोपाइल. ये हमारे पास आ गया मिथाइल. तो ये हमारे पास इसका टोटल नेम क्या बना, 5 क्लोरो 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल एंड 2 हेप्टानॉल. यहाँ पे 3 कार्बन है 1, 2 और 3, तो ये हमारे पास बना प्रोपाइल. तो टोटल 7 कार्बन है, इस वजह से हेप्टानॉल. 2 पे हमारे पास जो है सेकंड नंबर पे हमारे पास OH ग्रुप है, इसलिए 2 हेप्टानॉल. उसके बाद 3 पे जो है हमारे पास एक प्रोपाइल ग्रुप है.
तो हमारे पास 3 प्रोपाइल आ गया। उसके बाद 5 पे हमारे पास 2 ग्रुप हैं, क्लोरो भी है और हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी है। तो इसलिए हमारे पास 5 क्लोरो, 5 मिथाइल, 3 प्रोपाइल एंड 2 हेप्टानॉल। उसके बाद हम ये कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में हम आरएस सिस्टम के थ्रू इसे नेमिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारे पास सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारे पास ये होगी। तो अगर हम चेन को इस साइड से नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7, तो OH ग्रुप जो है हमारे पास 7 नंबर पे आता है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग दें 1 2 3, तो हमारे पास OH ग्रुप जो है वो 3rd नंबर पे आता है। इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 हो गए, तो ये हमारे पास बन गया नॉनेनॉल। तो OH ग्रुप हमारे पास 3rd पे है, तो ये हमारे पास बन गया 3 नॉनेनॉल। उसके बाद 6 पे हमारे पास इथाइल है, तो ये बन गया 6 इथाइल। तो ये तो हमारे पास होगी इसकी नेमिंग। उसके बाद हम इससे देखेंगे कि आरएस सिस्टम के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज ये कि आरएस सिस्टम में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने कार्बन कार्बन आइडेंटिफाई करनी होती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन कितनी है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्बन कार्बन ये है, सेकंड कार्बन कार्बन हमारे पास ये है। तो हमारे पास 2 कार्बन कार्बन होगी। तो सबसे पहले हम इस कार्बन कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन कार्बन में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। एक तो इसके पास ये ग्रुप आ गया, एक ये सारा ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, एक इसके पास ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। इसमें हम देखते हैं कि जो OH ग्रुप है ये अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो हमने देखना होता है कि जो हमारे पास जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द अर्थ हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग में सबसे फर्स्ट जो है जो कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली ज्वाइन है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तो उसके बाद हाइड्रोजन की जाहिर बात है 4th प्रायोरिटी होगी। तो 4th प्रायोरिटी के बाद ये सारा ग्रुप जो है ये ज्यादा बड़ा है, इसके बाद इसकी जो होगी वो 2nd प्रायोरिटी होगी। और ये ग्रुप छोटा है इसलिए इसकी 3rd प्रायोरिटी होगी। तो ये हमारे पास आ गया प्रायोरिटी। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हम ये चाहते थे कि ये अवे फ्रॉम द अर्थ हो, लेकिन ये अवे फ्रॉम द अर्थ नहीं है। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 किस साइड पे बन रहा है, 1 2 और 3 ये हमारे पास बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमारे पास जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसे रिवर्स कर देते हैं। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है लेकिन हम इसे क्लॉकवाइज बना देते हैं। तो हमारे पास 3 पे क्या है, R। उसके बाद हम सेकंड कार्बन कार्बन पे देखते हैं। सेकंड कार्बन कार्बन ये डायरेक्टली इस ग्रुप से अटैच है, इस ग्रुप से अटैच है, इस ग्रुप से अटैच है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन से भी अटैच है। हाइड्रोजन जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग देते हैं इसे प्रायोरिटी के हिसाब से। तो जो हमारे पास है ये वाला ग्रुप काफी बड़ा है इसलिए इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ये वाला ग्रुप जो है ये उससे छोटा है इसलिए इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी। ये वाला ग्रुप इसकी 3rd प्रायोरिटी होगी। ये हाइड्रोजन जाहिर बात है सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास होता है इसका, इसकी 4th प्रायोरिटी होगी। अब हम देखेंगे कि 1 2 और 3 हमारे पास किस साइड पे बन रहा है। हमारे पास 1 2 और 3 ये हमारे पास बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास हुआ 6 पे हमारे पास क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि S बन रहा है, सिनिस्टर 6S। तो हमारे पास इसका टोटल नेम क्या हुआ, 3R 6S 6 इथाइल 3 नॉनेनॉल। उसके बाद हम इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम हमारे पास जो है वो साइक्लिक कंपाउंड हो और उनके साथ OH ग्रुप अटैच हो। तो अब हम देखेंगे कुछ और कंपाउंड।
सबसे पहले ये हमारे पास जो है, अगर OH ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो ये हमारे पास बनता है साइक्लोहेक्सेन। अगर हम OH ग्रुप को इसके साथ ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन गया साइक्लोहेक्सानोल। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो OH ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास OH ग्रुप कहाँ है। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास हो गया 6। अगर ये OH ग्रुप रिमूव कर दें तो हमारे पास बन जाएगा साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन में अगर हमारे पास दो OH ग्रुप ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल। तो अगर हमने यहाँ से नंबरिंग दी है, लेकिन ये जो हमारे पास है, जो हमारे पास OH ग्रुप है, ये लोएस्ट नंबर नहीं आ रहा। हमने OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना होता है। तो लोएस्ट ग्रुप हमारे पास, अगर हमने इस तरह नंबरिंग देनी होती है कि हमारे पास कोई भी OH ग्रुप जो है वो हमारे पास लोएस्ट है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे तो OH ग्रुप सेकंड पे आ रहा है, हम OH ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो फिर भी हमारे पास सेम ही नेम बनेगा। अगर हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 फिर भी एक OH ग्रुप जो है हमारे पास 1 पोजीशन पे आ रहा है और दूसरा जो OH ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर हम OH ग्रुप को रिमूव कर दें तो ये हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया, लेकिन इस पे दो OH ग्रुप हैं तो इसलिए हमारे पास लिखेंगे डाइओल। साइक्लोहेक्सेन डाइओल। और दो OH ग्रुप कहाँ है, एक 1 पोजीशन पे है, एक 4th पोजीशन पे है। इसलिए हम लिखेंगे 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल। अगर तो रिंग के एक तरफ जो हमारे पास OH ग्रुप है वो हमारे पास टुवर्ड अस हो, तो दूसरी साइड पे जो OH ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द अस हो, तो ये हमारे पास इसे कहते हैं हम ट्रांस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल। यानी कि अगर हमारे पास एक OH ग्रुप है वो हमारे पास टुवर्ड अस है, यानी कि ये जो है ये लाइन शो करती है, ये OH ग्रुप जो है हमारे पास टुवर्ड अस है। तो ये जो लाइन शो करती है जो OH ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द अस है। इनकी एक साइड पे OH ग्रुप टुवर्ड अस है और दूसरी साइड पे OH ग्रुप अवे फ्रॉम द अस है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस। उसके बाद हम ये देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा इसे फेनोल कहते हैं। फेनोल। अगर ये हमारे पास यहाँ ब्रोमीन अटैच हो जाए तो सबसे पहले तो नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हमने ऐसे देनी है जो OH ग्रुप है हमारे पास जैसे लोएस्ट नंबर है, तो हम OH ग्रुप से स्टार्ट करते हैं 1, क्योंकि अगर हम 1 OH ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास फेनोल, तो OH ग्रुप के साथ ये सारा काम हो गया। हमारे पास रहता है ब्रोमीन, तो हमारे पास लिखेंगे 2 ब्रोमोफेनोल। ब्रोमोफेनोल। अब हम अल्कोहल की कुछ मजीद क्लासिफिकेशन देखेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें OH ग्रुप जो है वो सिंगल OH ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास हुई मिथाइल मेथनॉल, तो मेथनॉल है, लेकिन इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है, इसलिए ये हुई प्राइमरी मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मेथनॉल, इसका उसके बाद इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नेम हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसके साथ दो OH ग्रुप अटैच है, एक OH ग्रुप इस साइड पे अटैच है, एक OH ग्रुप इस साइड पे अटैच है।
जब दो OH ग्रुप अटैच हो तो इसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक। तो हम इस साइड पे आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। तो इसके साथ तीन OH ग्रुप अटैच हैं, 1 2 और 3, इसलिए हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। तीन या तीन से ज्यादा अगर OH ग्रुप अटैच हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक। तो ये हमारे पास बन गया पॉलीहाइड्रिक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल देखा कि हम उसे किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी, कुछ प्रैक्टिस की। फिर हमने RS सिस्टम को अप्लाई किया कि RS सिस्टम के थ्रू हम अल्कोहल को किस तरह नेमिंग दे सकते हैं। फिर हमने कुछ साइक्लिक कंपाउंड लिए, अगर उनके साथ OH ग्रुप अटैच है तो फिर हम उन्हें किस तरह नेमिंग दे सकते हैं। फिर हमने अल्कोहल की मिडिल क्लासिफिकेशन देखी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल